ठीक है मम्मा, मैं जा रहा हूँ स्कूल रिजल्ट सुनने के लिए। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। रुक रुक मेरा बेटा, जाने से पहले मुंह मीठा कर ले। आज तुम्हारा रिजल्ट है ना, और मेरा बेटा इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। हाँ हाँ मम्मी, मैं तो फर्स्ट नंबर पर ही आऊँगा, लेकिन आपको याद है ना, मैंने आपको कहा था आईफोन 15 प्रो मैक्स लेकर देना है। हाँ हाँ मेरा बेटा, मुझे अच्छे से याद है आपका वादा। आप चले जाएं, आपका पापा आएगा, मैं बात करूंगी, आपको 15 प्रो मैक्स जरूर लेके दूंगी। अच्छा चलो ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ, 1 घंटे के बाद आता हूँ खुशखबरी लेकर, लेकिन याद से पापा को कह देना मेरा वादा, ठीक है ना। जी बात सुनना है, 1 मिनट। जी जी आया। आपको याद है ना, आज हमारे बेटे का रिजल्ट है, और हमने पिछले साल उससे वादा किया था कि आप फर्स्ट पोजीशन लेंगे तो आपको 15 प्रो मैक्स लेके देंगे आईफोन। जी जी मुझे याद है, लेकिन आईफोन 3-3.5 लाख का आता है। 3-3.5 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? वो मुझे नहीं पता, हमने बच्चे के साथ वादा किया था अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे आए तो हम आपको 15 प्रो मैक्स लेके देंगे, और अगर अब हमने 15 प्रो मैक्स ना लेके दिया तो बच्चे का दिल टूट जाएगा। हाँ, मेरा कौन सा दिल करता है कि मैं बच्चे का दिल तोड़ूं। अगर 10-15 हजार रुपए का होता तो मैं जैसे तैसे करता ला देता। परेशान ना हो, जिस दिन से हमने बच्चे के साथ वादा किया ना आईफोन लेके देने का, मैंने भी थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके 30-40 हजार रुपये इकट्ठा किया हुआ है। 30-40 हजार मुझसे ले लें, आप कुछ इकट्ठा कर लें, बच्चे को किस्तों पे लेके देते हैं आईफोन। और रही बात किस्तों की, आप और मैं थोड़े थोड़े जोड़ के किस्तें उतार लेंगे। वाह भाई वाह, अल्लाह की बंदी है, अपने बेटे के लिए इतने पैसे जोड़ लिए, मेरे लिए तो कुछ नहीं जोड़े। अगर आपको पैसे पकड़ाए होते ना, किसी काम नहीं लगने थे। ये तो मैं ही हूँ जो पैसे संभाल के मैंने रखे हुए हैं। और रही बात अपने बेटे की, मैं अपने बेटे के लिए इतना कुछ तो कर सकती हूँ। हाँ हाँ, आई बड़ी अपनी बेटे की ताबेदार। जा जल्दी से पैसे, मेरा शनाख्ती कार्ड और बैंक कार्ड लेकर आ, मुझे दे, और मैं दुकान पे जाता हूँ, मोबाइल की बात करता हूँ। और फिर आदिल बेटे को आ जाने दो, उसे साथ ले जाकर मोबाइल दिलवा दूंगा। चलो मैं सब कुछ ला के देती हूँ आपको। पापा, आपका बेटा एग्जाम में फर्स्ट नंबर आया है, ये देखो मेरे 100 में से 95% नंबर आए हैं। ओ मेरा शेर बेटा, आपने तो मेरा दिल भी खुश कर दिया है। ओ सुनते हो, आपका बेटा पेपरों में फर्स्ट नंबर पे आया है, और इसके नंबर भी पूरे 95% हैं। सच्ची? मेरे बेटे के 95% नंबर आए हैं? ला मुझे भी दिखा। मम्मी, आपको क्या पता नंबरों का, आपको कौन सा पढ़ना आता है, आप अनपढ़ तो हैं। कैसे है रंग नी माए, ये जिंदगी दे पंद नी माए, कखों हौले हुंदे जाइए जो जो हुंदे। मेरा बेटा, तू ठीक कहता है, तेरी माँ अनपढ़ जाहिल है। हमारी शादी के 3 माह बाद जब तू अपनी माँ के पेट में था ना, तो मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि अभी मैंने आपको समझा नहीं है, अभी हमने घूमना फिरना सैर तफरी वगैरह करनी है, भाई बच्चा बाद में कर लेंगे, भाई पहले एंजॉयमेंट वगैरह कर लेते हैं। लेकिन तेरी माँ ने कहा कि हमारे बच्चे को अभी हमारी ज़रूरत है, घूमना घुमाना पूरी ज़िंदगी पड़ी है मेरा बेटा, ये हो जाएगा। और 6 माह बाद गुजर जाने के बाद फिर तू पैदा हुआ, क्योंकि तेरी माँ अनपढ़ थी मेरा बेटा। मेरा बेटा, तेरी माँ को दूध पीना पूरी ज़िंदगी में कभी भी पसंद नहीं था, और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि तुम्हारी माँ ने दूध ना पिया हो, क्योंकि तुम्हारी माँ अनपढ़ थी। और दूध इसलिए पिया कि मेरा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, क्योंकि तुम्हारी माँ अनपढ़ थी। और बेटा, जब रात को तू पढ़ता पढ़ता सो जाता था ना, तुम्हारी माँ तुम्हारी सारी किताबें उठाकर तुम्हारी बैग में डालती है। और मेरा बेटा, जब तक आप सो नहीं जाते थे तुम्हारी माँ को आराम नहीं आता था, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारी माँ अनपढ़ जो थी। और मेरा बेटा, वो बचपन के दिन जब तुम पेशाब वगैरह कर देता था, आप पेशाब में पड़ी रहती थी और आपको सोखे में सुलाती थी। मेरे बेटा,
क्योंकि वो अनपढ़ थी ना मेरे बेटा, आपकी माँ थी। और मेरे बेटा ये जो आप महंगी महंगी जीन्स और महंगी महंगी पैंटें और शर्टें वगैरह लेता है ना, ये जो कुछ भी है ये आपकी माँ की बदौलत है मेरे बेटा। और आप बेचारी 2-2 साल एक ही सूट में निकाल लेती है क्योंकि तेरी माँ अनपढ़ जो थी। और मेरा बेटा ये जितने भी पढ़े लिखे और डिग्री याफ्ता लोग हैं ना, ये सबसे पहले अपना मतलब देखती है। और तुम्हारी माँ को सिर्फ मतलब का मतलब भी नहीं पता मेरे बेटा, क्योंकि वो तो अनपढ़ है। और बेटा मैं बहुत मान से कहता हूँ तुम्हारी माँ अनपढ़।